नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात और फिर इनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ। अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया है तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाबात। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख मोहम्मद फाइज है। फाइज भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी सर। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ही बताएं, ज़मीन पर खाना क्या बिछा कर खाना चाहिए? दस्तरखान। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं, नमाज कितनी बार अल्लाहु अकबर कहकर शुरू होती है? एक बार। जी हाँ, एक बार अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं, अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या कहा जाता है? हय्या अला सलाह। जी हाँ, हय्या अला सलाह कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं, कौन सी 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए? अंगूठे से, शुरू की उंगली से खाना चाहिए और बीच वाली उंगली से खाना चाहिए। जी हाँ, अंगूठे से खाना चाहिए, शहादत की उंगली से खाना चाहिए और बीच की उंगली से खाना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? एहसन। एहसन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी इजाज़त है। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ये बताएं, वालिदैन के आने पर क्या करना चाहिए? खड़े होना चाहिए और उनसे सलाम करना चाहिए। जी हाँ, खड़े हो जाना चाहिए उनके अदब में और सलाम भी करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, अजान जब होती है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या कहा जाता है? हय्या अला सलाह। जी हाँ, अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हय्या अला सलाह कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं, खाना कौन सी 3 उंगलियों से खाना चाहिए? इन 3 उंगलियों से खाना चाहिए। जी हाँ, इन 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, अंगूठे की उंगली से, शहादत की उंगली से और बीच वाली उंगली से। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, नमाज शुरू करते वक्त कितनी बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है? एक बार। जी हाँ, नमाज एक बार अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर रज़ा। और आपका? उमेश रज़ा। यूसुफ। अयान। और आपका? उरेस। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। और आपसे? जी। यस। जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ही बताएं, नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कितनी बार कहना चाहिए?
एक मरतबा। 2 नहीं, आपसे गलती हो गई है, 2 बार नहीं बल्कि 1 बार अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करनी चाहिए। आप ही बताएं नमाज शुरू करते हुए कितनी बार अल्लाह अकबर कहना चाहिए? 1 बार। 1 बार। जी हाँ, 1 बार अल्लाह अकबर कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं नमाज शुरू करते वक्त कितनी बार अल्लाह अकबर कहा जाता है? 1 बार। जी हाँ, 1 बार कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं अम्मी अब्बू के आने पर क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए और उनके हाथ चूमना चाहिए। अम्मी अब्बू के आने पर हमें अदब के साथ खड़े होना चाहिए और उनसे हाथ चूम कर उनसे सलाम करना चाहिए। जी हाँ, अम्मी अब्बू के आने पर उनके लिए अदब से खड़े हो जाना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए, उनके हाथ चूमने चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं जब वालिदैन आए तो क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए और अदब से खड़ा होना चाहिए। तो हाथ पकड़ के चूम के सलाम करना चाहिए। जी हाँ, हाथ चूमना चाहिए, उनसे सलाम करना चाहिए, उनके अदब में खड़े हो जाना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं वालिदैन के आने पर क्या करना चाहिए? अदब सलाम करना चाहिए और अदब से खड़े होना चाहिए। उनके अदब में खड़ा होना चाहिए और उनको सलाम करना चाहिए। जी हाँ, उनके अदब में खड़े हो जाना चाहिए और उनसे सलाम करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। खाना कौन सी 3 उंगलियों से खाना चाहिए? सीधे हाथ की 3 उंगलियों से। खाना ये 3 उंगलियों से खाना चाहिए। जी हाँ, शहादत की उंगली से, फिर बीच वाली उंगली से और अंगूठे से खाना खाना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं खाना कौन सी 3 उंगलियों से खाना चाहिए? ये 3 उंगलियों से खाना चाहिए। ये 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए। जी हाँ, ये 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, अंगूठे से, शहादत की उंगली से और बीच वाली उंगली से। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। कौन सी 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए? इन 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए। जी हाँ, इन 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, अंगूठे की उंगली से, शहादत की उंगली से और बीच वाली उंगली से खाना खाना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या कहा जाता है? हय्या अलल फलाह। हय्या अलल सलाह। जी हाँ, अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हय्या अलल सलाह कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं खाना ज़मीन पर क्या बिछा कर खाना चाहिए? खाना ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना चाहिए। दस्तरखान। जी हाँ, दस्तरखान। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं खाना ज़मीन पर क्या बिछा कर खाना चाहिए? दस्तरखान। दस्तरखान। जी हाँ, दस्तरखान बिछा कर खाना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या पढ़ते हैं? हय्या अलल फलाह। हय्या अलल सलाह। जी हाँ, हय्या अलल सलाह कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं जब अजान होती है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या कहा जाता है? हय्या अलल सलाह। जी हाँ, हय्या अलल सलाह कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बच्चों से किए कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब बारी है बड़ों से पूछने की, तो चलिए बढ़ते हैं बड़ों की तरफ और उनसे भी करते हैं कुछ मालूमाती सवालात। सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। नेकी चलते चलते नेकी की बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलिए ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने भाई हैं? कोई भी भाई नहीं है। जी हाँ, कोई भी भाई नहीं है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इकलौते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किस शहर से फरमाया? मक्का शरीफ से। जी हाँ, मक्के शरीफ से। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल कौन से शहर में हुआ? मदीने में। जी हाँ, मदीने शरीफ में हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के किस दिन मदीने पाक में दाखिल हुए? पीर वाले दिन। जी हाँ, पीर के दिन, मंडे के दिन। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? शरोस। शेरोज भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। चलिए ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ही बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने भाई हैं? कोई भाई नहीं था। जी हाँ, एक भी भाई नहीं है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इकलौते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल किस शहर में हुआ? मदीना शरीफ में। जी हाँ, मदीना शरीफ में हुआ। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल आप ही बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किस शहर से फरमाया? मक्का शरीफ। जी हाँ, मक्के शरीफ से फरमाया। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही पता नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त किस दिन मदीना पाक में दाखिल हुए? पीर के दिन। जी हाँ, पीर शरीफ के दिन। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दी। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक कादरी तारिफ। सिद्दीक भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी फरमाइए। चलो ठीक है, आपसे पहला सवाल आप ही बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने भाई हैं?
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اکلوتے شہزادے تھے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکلوتے تھے، آپ کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج شریف کا سفر مکہ المکرمہ سے فرمایا تھا۔ جی ہاں، مکہ شریف سے فرمایا تھا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے جواب دیا، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے کس دن مدینہ پاک میں داخل ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر شریف کے دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ جی ہاں، پیر کے دن داخل ہوئے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد احمد۔ حاجی ملک دین محمد اتاری۔ محمد عمران۔ عمران میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے آپ کو؟ اجازت ہے جی، بالکل اجازت ہے۔ آپ یہ بتائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی ہیں؟ وہ اکلوتے تھے، ان کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے، ان اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی تھے؟ ایک بھی نہیں تھے، وہ اکلوتے تھے۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی ہیں؟ ان کے کوئی بھائی نہیں تھے، ایک بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی بھائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی ہیں؟ کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی بھائی نہیں تھے، وہ اکلوتے تھے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی بھائی نہیں تھے، وہ اکلوتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا؟ مکہ شریف سے۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف سے فرمایا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر مکہ شریف سے فرمایا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا؟ مکہ شریف سے۔ مکہ میں۔ مکہ شریف سے۔ جی ہاں، مکہ شریف سے فرمایا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا؟ مکہ شریف سے۔ مکہ شریف سے۔ جی ہاں، مکہ شریف سے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کس شہر سے فرمایا؟ مکہ شریف سے۔ مکہ المکرمہ۔ جی ہاں، مکہ شریف سے فرمایا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے کس دن مدینہ پاک میں داخل ہوئے؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن۔ پیر کے دن۔ جی ہاں، پیر کے دن، منڈے کے دن۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت کس دن مدینہ پاک میں تشریف لے گئے؟ پیر شریف کے دن۔ پیر کے دن۔ جی ہاں، پیر شریف کے دن۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ بھی بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت کس دن مدینہ پاک میں داخل ہوئے؟ پیر شریف کو۔
जी हाँ, पीर शरीफ के दिन दाखिल हुआ है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने बच्चों से भी कर लिए सवालात और बड़ों से भी कर लिए। अब बारी है अगले सेगमेंट की तरफ जाने की, जिस सेगमेंट में हम बहुत ही प्यारी सुन्नत सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और आज हम सुनेंगे बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं और हमें इनसे बातचीत करने की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम किसी से बात करें तो इस तरह करें कि कोई भी आपसे नाराज ना हो, बल्कि लोग भी हमसे खुश हों और अल्लाह पाक भी हमसे राजी हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने की कुछ सुन्नतें और मैनर्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बात करने का अंदाज और स्टाइल कैसा था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही तो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। हदीस पाक में है कि हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साफ साफ और अलग अलग कलाम फरमाते थे, यानी बात करते थे और हर सुनने वाला इसको याद कर लेता था। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम आराम आराम से बात करने की आदत बनाएं और हर वर्ड बिल्कुल क्लियर हो और हर वर्ड अलग अलग हो, आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें तो मुस्कुरा कर और अच्छे अंदाज से बात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हों तो हमें अदब और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, और अगर किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो हमें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। हमें किसी से भी चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए और चिल्ला चिल्ला कर बात करना सुन्नत भी नहीं है। प्यारे बच्चों, बात करते हुए एक दूसरे के साथ ताली मारना, सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी कोई बात कर रहा हो तो हमें पहले सुकून से उसकी बात सुनकर फिर अपनी बात करनी चाहिए। हमें किसी की भी बात काटकर बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर किसी के बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, यानी अटक अटक कर बात करता हो, तो हमें ऐसे शख्स का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अपना रवैया यानी बिहेवियर भी ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे वो हर्ट हो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना गुनाह का काम है। बातचीत करते हुए हमें जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, बल्कि जरूरत हो तो सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर कोई काम की बात हो तो ही बोलना चाहिए, वरना चुप रहना चाहिए। हमें कभी भी फजूल बात नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए, दुरूद पाक और नात शरीफ पढ़नी चाहिए, और हमें अपनी जबान से सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए, बुरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ इस सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस प्रॉब्लम पर बात करेंगे वो है जानबूझकर जोर जोर से डकारे लेना और जोर जोर से चीखना। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें गुड मैनर्स भी सिखाता है, मगर आजकल इस्लामी बातों पर सही तरह अमल ना करने की वजह से लोग बैड मैनर्स का शिकार होते जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, लोगों से इस बारे में राय लेते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। ये तो आपकी एक तरबियत पे बात होती है कि आपके बराबर में कोई बैठा हुआ है, आप उसके सामने ऐसे चीख रहे हो, ऐसे डकारे मार रहे हो, तो ये तो बहुत मतलब अदब के ख़िलाफ़ हो जाती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल में ये जो है बेअदबी है और गुस्ताखी भी। अगर बड़ों के सामने जो है ज़ोर ज़ोर से डकारे मारी जाए, छीका जाए, अदब के दायरे में रहकर जो है उसे छींकते वक्त रुमाल वगैरह जो है नाक पे रखना चाहिए। जिस तरह जो तरीका है छींकने का या डकार देने का, उस तरीके पे करना चाहिए और दूसरों को जरासीम से बचाना चाहिए। इससे बीमारी भी फैलती है, अगर आप सबके सामने करेंगे तो उससे बीमारी फैलेगी और माशरा जो है वो ख़राब होगा, जिस तरह से माहौल भी ख़राब होगा। हम जो हैं मुसलमान हैं, ये हरकतें बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बल्कि बिल्कुल धीमी आवाज़ में डकार वगैरह लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ आइए अब लोगों से ये भी पूछते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात हो सकते हैं। इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, फिर अदब वगैरह वो सब ख़त्म हो जाता है आपके दूसरे, और फिर दूसरे सोच के भी फिर यही बोलेंगे ना कि यार इनके माँ बाप ने क्या सिखाया है। लोग इनको बुरा समझेंगे और ये सोचेंगे कि इनकी तरबियत कैसी हुई है, गलत हुई है। ऐसे वैसे लोग जो है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो उनकी तजलील करते हैं या उनके सामने छीके या डकारे वगैरह मारते हैं,
ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے جو آگے جا کر کسی طور پہ جو ہے کسی منزل پر کسی مقام پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ جب ان سے چڑھتے ہیں، ان سے الرجی ہوتی ہے تو وہ لوگ ان کے قریب نہیں آتے. اس وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے آگے کسی منزل پر یا کسی مقام پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. وائرس وغیرہ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگا، کراہت محسوس ہوتی ہے. ان کی صحت پہ اثرات پڑ سکتے ہیں، ان کے دماغ پہ اثرات پڑ سکتے ہیں، ہر کوئی بیماری ہو سکتی ہے. اس سے کسی کو جراثیم لگ سکتے ہیں، اس میں آپ کے اس میں سامنے والے کے اس کو بھی برا لگتا ہے، اس سے عزت اپنے فرق آ جاتا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے لوگوں سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات پوچھے تھے، لوگوں نے ہمیں اس طرح کے جوابات دیے. تو اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج. پیارے بچوں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا پیارا دین اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے. تو بچوں، چھینکنا کیسے چاہیے، ڈکار آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، دین اسلام ہمیں اس بارے میں بھی اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب چھینک آئے تو ہمیں چاہیے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لیں اور آواز پر کنٹرول کریں. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. اسی طرح پیارے بچوں، اگر کبھی ڈکار آ جائے تو آواز کو آہستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پیارے بچوں، ہمیں چھینک آئے یا ڈکار، ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اور ہاں، اگر کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ پڑھا تو جس شخص نے الحمدللہ کی آواز سنی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے جواب میں یرحمک اللہ کہے. تو پیارے بچوں، جب آپ کو بھی کبھی ڈکار یا چھینک آ جائے تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں اور خوب برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اور سیگمنٹ کا وقت اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات، نیکی کی بات، نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.